on the stage. नमस्कार जी। टाइम बहुत कम है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। रात में कोई बात कर रहा था, किसी ने मेरे को बोला कि हमें ये बिल्कुल पता नहीं था। मैं ब्लड के ऊपर कोई बात नहीं करूँगा। बहुत सी बातें ब्लड के ऊपर ही हो रही हैं, सभी ब्लड के ऊपर ही बात कर रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी में वो जो बात रात रह गई थी वो मैं पूरी करता हूँ कि किसी ने मेरे को बोला था कि आपने बॉडी डोनेट किया हुआ है, तो उसके लिए आप मेरे को बता दीजिए कि उसका क्या प्रोसेस होता है। अगर वो बॉडी डोनेट होती है तो उसके बाद हमारी बॉडी का क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो ऐसा है कि जब आपने बॉडी डोनेट करनी होती है उसके लिए आपको, मैं को पहले बता दूं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कि हम जब डेड बॉडी का संस्कार करते हैं तो हमने देखा है कि क्या होता है, वो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। एक पेड़ हम पूरे का पूरा जला देते हैं अपने शरीर को जलाने के लिए, और उसका धुआं भी हम हवा में भेज देते हैं, प्रदूषण भी होता है। फिर गंगा जी में भी उसकी अस्थियाँ जो भी राख वगैरह डाल देते हैं। तो मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ, आपकी सोच अलग हो सकती है। कि जब हम बॉडी डोनेट करनी होती है तो उसके लिए पहले आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ता है। आजकल ऑनलाइन का प्रोसेस भी चल पड़ा है, लेकिन मैं अपने शहर का बता रहा हूँ कि उसमें एक विल लिखनी होती है स्टाम्प के ऊपर, जिसमें आपके 2 फैमिली मेम्बर के साइन होने होते हैं। उनकी कंसेंट लेनी होती है कि हाँ, जब ये आदमी मर जाएगा तो इसका हम बॉडी हॉस्पिटल में भेज देंगे। एक और बताता हूँ, रात मेरे को किसी ने पूछा था कि हॉस्पिटल वाले बॉडी ले जाएंगे आपको। बिल्कुल हॉस्पिटल वाले बॉडी नहीं लेने आएंगे आपकी, आपको खुद बॉडी हॉस्पिटल में छोड़ के आनी पड़ेगी। तो जब आपने वो कंसेंट दे दी तो उसके बाद आपको एक आई कार्ड बना करके दे देते हैं। अपना उसका जो फ़ोन नंबर है हॉस्पिटल का अपनी फैमिली मेम्बर को दे दीजिए। जब आपकी डेथ हो जाती है, आपकी नहीं मेरी डेथ होगी, जब मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरी वाइफ ने कसम ले रखी है कि मेरे हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो मैं 6 घंटे के अंदर अंदर इसकी बॉडी हॉस्पिटल में पहुंचा दूंगी। और मैंने भी कसम खा रखी है कि अगर मेरी वाइफ मर जाती है मेरे से पहले तो मैं उसकी बॉडी को 6 घंटे के अंदर अंदर सीएमसी हॉस्पिटल में पहुंचा दूंगा। उसमें क्या है कि जब वो 6 घंटे के अंदर बॉडी अंदर चली जाती है हॉस्पिटल में, तो वो उसको इंजेक्ट करके एक फ्लूइड उसके अंदर भर देते हैं, जिससे वो बॉडी सही सलामत रहती है। उससे क्या है कि कई बार जैसे अभी मेरी बेटी लंदन से आएगी, उसको आते वक्त 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता लग सकता है, महीना भी रख सकते हैं वो। अगर आप बोलेंगे कि इसके दर्शन करने हैं, गोपाल सिंह के मुंह देखना है, तो हमारी बच्ची बाहर से आ रही है तो आप इसको अभी कुछ ना करें, तो वो आपको उतने टाइम के लिए रख देंगे। लेकिन जब आपका सारा कुछ हो जाएगा तो वो बॉडी को अपने पोजेशन में ले लेंगे। तो उसके बाद क्या होता है वो नहीं बताते हैं, मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद आपकी बॉडी के सारे बाल रिमूव कर दिए जाएंगे। वो बॉडी थोड़ी क्रूप लगने लग जाती है, एक दिखता नहीं है, कि देखने लायक नहीं रहता है वो। तो उसके बाद वो बॉडी को बच्चों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो उसमें ये नहीं है कि कोई अंग निकाल लेते हैं। एक और बात बताता हूँ कि जिसको एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, एक्सीडेंटल केस है, या कोई क्रिमिनल केस हो जाता है, या किसी को कोई पोस्टमार्टम हो जाता है, वो बॉडी डोनेट नहीं होती है, क्योंकि बच्चों को कोई उसकी बीमारी ना हो जाए, इसलिए वो बॉडी को रिस्पेक्ट सहित वापस भी भेज सकते हैं। तो उसके बाद वो बॉडी को बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं। बच्चे उसको खोलते हैं, काटते हैं, देखते हैं क्या अंग है, क्या प्रोसीजर है हमारी बॉडी का। तो आप कई डॉक्टर पैदा करते हो, तो उसके बाद क्या है कि वो जो बॉडी है वो एक टीचर के रूप में, एक गुरु के रूप में बच्चे उसको पहले नमस्कार करते हैं, वो बॉडी की पूरी रिस्पेक्ट रखते हैं। साल 2 साल 3 साल 8 साल जब तक वो आपकी बॉडी रहती है वो रखते हैं। उसके बाद जब वो काम की नहीं रहती है फिर क्या होता है, वो वापस नहीं देते हैं, वो बॉडी को डिस्पोज ऑफ करते हैं। कुछ लोगों ने बोला होता है कि जब ये आपके काम की नहीं रहेगी तो हम अपना कर देंगे, नहीं करते तो वो हॉस्पिटल वाले खुद करते हैं, उसको दफना देते हैं। जो उसका कोई बचा होता है, मम्मी का सूखा सा मांस पड़ा होता है, क्योंकि पापड़ जैसी बन जाती है बॉडी, तो उसको फिर कीड़े खा जाते हैं। जो जम होते हैं मिट्टी में वो उसको खा जाते हैं, जो हड्डियाँ हड्डियाँ होती हैं वो रह जाती हैं। उसको महीने 2 महीने के बाद वो टाइम के हिसाब से कम 40 दिन का टाइम होता है, उसको फिर उखाड़ा जाता है। वो मुर्दे को बीच में से निकालते हैं, तो उसकी जो हड्डियाँ होती हैं काम की बड़े वाली, उसको केमिकल से धो करके साफ करके उसका फिर एक स्केलेटन बना दिया जाता है, जो बच्चों के पढ़ने के लिए आता है। जैसे हड्डियों का पिंजरा होता है, जो वो एंड में भी आकर भी काम में आता है। तो रात मेरे सर हैं अभी बैठे हुए सामने मेरे, तो मेरे को उसकी बात में भी लगा कि उन्होंने कहा कि हमारा दिल भर आया कि थोड़े दिन की बात है, कोई डेड बॉडी थी मेरे पास, लवार्स डेड बॉडी थी। आज की डेट में भी मेरे को मैसेज आया था कि नहर में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। मैंने बोला कि मैं तो अभी बिहार में हूँ। कल भी चार डेड बॉडी थी, मेरी टीम अभी वहाँ का संस्कार कर रही है। 4042 का संस्कार हो चुका है।
अभी आज 4047वां नंबर चल रहा है मेरे पीछे। तो उसमें क्या है कि वो डेड बॉडी में किसी की फ़ोटो होती है, किसी की बच्चे की फ़ोटो, कोई गुरु पीर पीर बाबे की फ़ोटो। मेरे को ये लगता है कि जब वो मरा होगा तो उसने देखा होगा कि ये बच्चे को मैंने पैदा किया था, कोई शायद मेरे को आके के ले जाए, मेरे को कोई बचा ले, मेरे को कोई पानी पिला दे, या कहाँ है, क्या क्या उसके मन में आई होगी। उसको क्या पता कि गोपाल सिंह ने उसको लवारिस के नाम पे एक नंबर दे देना है, 4042 नंबर है जी, उसका कोई नाम नहीं है। तो उसको हम परिवार बन के उसका संस्कार करते हैं, रोते भी हैं। कई बार तो कोई जवान जवान बच्चे आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले हफ्ते की बात है, ये लवारिस डेड बॉडी कोई मंगते भिखारियों की ही नहीं होती है। मेरे पास डेड बॉडी आई, उसके घुटने डाले हुए थे, वो घुटने जो 4 लाख रुपए की कॉस्ट है उसकी, मुझे पता है क्योंकि मेरी बेटी डॉक्टर है, मैंने अपनी फैमिली में डलवाए। 4 लाख रुपए का जो घुटना उसमें से निकला उसकी अस्थियों में, उसके दांतों के ऊपर कैप चढ़ा हुआ था। वो कैप काफ़ी कॉस्टली कैप था, मतलब वो कोई गरीब घर के नहीं होंगे, पता नहीं कौन होंगे, कहाँ ढूंढ रहे हैं वो उसको, लेकिन मैंने उसको जला दिया है, उसका डाटा पुलिस स्टेशन में पड़ा हुआ है। सो आप अपनी डेड बॉडी को डोनेट करिए। बहुत से हॉस्पिटलों में डेड बॉडी नहीं है। बिहार में सिर्फ एक ये जगह है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इस यूनिवर्सिटी में डेड बॉडी डोनेट होती है, एक गया जी में होती है। बाकी अभी तक बिहार में तो बहुत अवेयरनेस की कमी है कि लोग नहीं करते हैं। हिंदू धर्म में हमारी कुछ इमोशंस हैं, बट मैं कहता हूँ कि जब मिट्टी ही हो जाना है तो उसको चाहे जल में बहा दीजिए, चाहे दफना दीजिए, चाहे जला दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। जहाँ से आया था वहाँ से चला गया। रोना आता है, मेरे को पता, मेरे पापा गए हैं पिछले साल, मेरे को अभी भी उनकी याद आती है तो मैं रोता हूँ। लेकिन मैंने अपने पापा की जो अस्थियाँ थी वो गंगा जी में, जहाँ हमारे कीर्तपुर साहब गुरुद्वारे में नहीं बहाई, हमने अपने खेतों में ही उसको बिखरा दिया था। जो उनकी खेतरी होती है, जो जौ हमारे उगाते हैं, पाठ रखते हैं, नवरात्रों में भी होता है, हमने उसको भी पानी में नहीं बहाया, उसको हमने धो करके साफ करके मैंने गैया को खिला दिया और बाकी की रेता में डाल दिया। मेरे को कोई पाप नहीं लगा, किसी को लगता है तो लगता है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं भूमेंद्र भैया का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ। और मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, भूमेंद्र भैया जरा स्टेज पे आइए। मैंने उनको, ये हमारे पंजाब की शान है पगड़ी, और ये एक हमारा कड़ा होता है, तो मैं उनके लिए एक गिफ्ट लेकर के आया हूँ। तो ये सम्मान में सिर्फ 5 मिनट में खत्म कर दूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर गोपाल भैया।